दोस्तों आइए देखते हैं सैफ न्यूज पर आज कुछ खास मुख्तसर अहम खबरें सिर्फ मालेगांव की। दोस्तों गुज़िश्ता 2-3 साल कबल हिंगलाज नगर इलाके में अल्ताफ बाबू और उनकी बीवी अलकमा कौसर को उनके बंगले उनके बिल्डिंग के अंदर कुछ लोगों ने जलाकर कत्ल कर दिया गया था। जब से कातिलों की तलाश जारी थी और मालेगांव में इनके कातिलों को लेकर कहीं ना कहीं से तजस्सुस का माहौल था। गुज़िश्ता 5-6 महीना कबल ये बात मालूम हुई थी कि नईम अली और सलमान अली ये दो मुलजिमीन ने ये वाकया या वारदात अंजाम दिया, इन लोगों का कत्ल किया है मालेगांव के अल्ताफ बाबू का। इस बाबत सलमान और नईम अली ये दोनों यूपी के मेरठ शहर में गिरफ्तार हुए थे। उसकी तफसील कुछ इस तरीके से कि इन लोगों ने टोटल 10 से ज्यादा कत्ल किए हैं। नईम अली अभी सलमान अली को मालेगांव कोर्ट में पेश किया गया अल्ताफ बाबू मामले में, जबकि इसका साथी नईम अली गुज़िश्ता 5 महीना कबल यूपी पुलिस में इनकाउंटर के जरिए हलाक कर दिया गया है। इस पर 50,000 रुपए का इनाम था जो सलमान गिरफ्तार हुआ है मालेगांव शहर में, इस पर भी यूपी पुलिस की जानिब से 50,000 रुपए का इनाम था। नईम अली ने पहले अपने सौतेली भाई को नईम अली और सलमान इन लोगों ने सबसे पहले 5 लोगों का कत्ल किया। नईम अली ने अपने सौतेली भाई की बीवी और उनके 3 मासूम बच्चों को एक साथ 5 लोगों का कत्ल करके ये फरार था। इसके बाद दिल्ली में भी इसने कत्लों की वारदात अंजाम दी, फिर ये मुमरा शहर गया, मुमरा में भी इसने कत्लों की वारदात अंजाम दी। इसके बाद ये लोग मालेगांव आए और नौकिरन साइदिन के अतराफ में ये टाइल का ये लोग काम किया करते थे। और क्या वजह रही होगी कि इन लोगों ने अल्ताफ बाबू और अलकमा का जलाकर कत्ल कर दिया। दिल्ली, पूना, मुमरा, मालेगांव और मेरठ समेत दीगर शहरों में इन लोगों पर दीगर जराइम के मामला दर्ज है। मालेगांव में सलमान अली को अल्ताफ बाबू मर्डर में लाया गया है, जबकि नईम अली 5 माह कबल यूपी पुलिस के जरिए इनकाउंटर में हलाक कर दिया गया है। आने वाले दिनों में इस मामले पर तफ्तीश हो सकेगी कि आखिर इस कत्ल की वजह क्या थी। दोस्तों खुदकशी हादसात मनसियात के मामला कहीं न कहीं से मालेगांव शहर में थम रहे हैं, मगर इक्का दुक्का वारदात मालेगांव शहर में अंजाम पजीर हो ही जाती है। गुज़िश्ता कल हसनपुरा के कुछ नौजवान बच्चे चांदौड़ की घाटियों में आबसार पर तालाब पर नहाने के लिए गए हुए थे, जिसमें हसनपुरे का मोहम्मद अनस नामी नौजवान चांदौड़ घाट के एक तालाब में डूबकर हलाक हो गया। कल रात उसकी लाश सिविल हॉस्पिटल लाई गई। पोस्टमार्टम के बाद में रात में तदफीन अमल में आई। सफी घंटे करप्शन ने सैफ न्यूज पर इस बाबत मुकम्मल तफसील बताई है। वहीं रत्नागिरी के आरे साहिल पर मुमरा के 2 जोड़े भी मुस्लिम जोड़े भी हलाक हुए। इस तरीके से रत्नागिरी के आरे साहिल पर 4 मुस्लिम अफराद की मौत हुई है, जिसमें उस्मा शेख और उसका शौहर उमैर शेख हलाक हुए। वहीं जैनब काजी और उसका शौहर जुनैद काजी ये चारों नहाने के लिए गए थे, जिनकी रत्नागिरी आरे साहिल पर मौत हुई है। मालेगांव शहर में जेवरात गिरवी रखे जाते हैं, कर्ज पर सुनार से कर्ज भी लिया जाता है, जेवर खरीदो फरोख्त भी किए जाते हैं। इस बाबत कई मामला अक्सर सामने आते हैं। गुज़िश्ता कल मुकामी कोर्ट में एक मुलजिम जयंती लाल भारत चंद सेठिया नामी सुनार को, जो अरिहंत ज्वेलर्स नामी दुकान चलाता है 5 कंदिल इलाके में, इसे गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया गया। शहनाज और रईसा नामी ख्वातीन समेत कई ख्वातीन ने इन लोगों के खिलाफ में शिकायत दर्ज करवाई थी। अरिहंत ज्वेलर्स वाला ये सोनार लोगों को ये लालच दिया करता था कि तुम जूने जेवरात मेरे पास में रख दो और जब आपके यहाँ शादी या कोई जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको नया जेवर दूंगा और इसके ब्याज के पैसे भी दिया करूंगा। वही अलग अलग तरीके से ये कारोबार किया करता था। आज इसे कोर्ट में पेश किया गया। ये कई रोज से एंटीसिपेटरी बेल कब्ल जमानत के लिए अरीजा दाखिल कर रहा था, मगर इसकी अरीजा रद्द कर दिया गया। हाईकोर्ट से भी सुना गया कि मुकामी कोर्ट के अलावा हाईकोर्ट ने भी इसका अरीजा रद्द कर दिया। मालेगांव शहर का नाम असम्बली में कभी खाल खाली सुना जाता था, मगर गुज़िश्ता असम्बली सेशन में हर रोज मालेगांव से मुताल्लिक कहीं न कहीं से कोई मुद्दा कोई उन्वान पेश किया गया और हर मामले को जिहाद से जोड़कर फिरका परस्त लीडरान ने बताया। वहीं तालीमी मामलात को लेकर भी जहां मुफ्ती साहब मुकामी आमदार ने आवाज़ उठाई, दीगर आमदारों ने भी अलग अलग तरीके से इस पर बात की। यही वजह रही कि इस मामले में बार बार नवीद अहमद सगीर अहमद का नाम आ रहा था, जो प्राइमरी स्कूल नंबर 23 में
टीचर थे। इस बाबत उनको निलंबित कर दिया गया है, नवीद अख्तर को मुअत्तल कर दिया गया है। वहीं गुज़िश्ता कल जमूर हाई स्कूल में शान हिंद साजिदा निहाल अहमद ग्रुप और मुश्ताक निहाल अहमद ग्रुप, लुकमान अनीस कमाल वगैरह चला करते थे। इस बाबत कल मुश्ताक निहाल अहमद वगैरह ने आज़ाद नगर पुलिस के कड़े बंदोबस्त के साथ अमनो अमान के साथ में जमूर हाई स्कूल में अपना हेडमास्टर बैठा दिया, अहमद अयूबी की जगह दूसरे हेडमास्टर, और इनका अब यहाँ निज़ाम चलेगा। इस बाबत सैफ न्यूज़ पर वीडियो लगी हुई है, देख सकते हैं आप। वहीं गुज़िश्ता कल आयशा नगर पुलिस स्टेशन ने साजिदा निहाल अहमद, साजिदा मैडम ने इल्ज़ाम लगाया, एक शिकायत दर्ज कराई कि शफीक राना और मुश्ताक निहाल अहमद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोगों से मुताल्लिक नाज़िबा कलमात अदा किए थे। इस बाबत शफीक राना और मुश्ताक निहाल अहमद पर आयशा नगर में साजिदा मैडम की शिकायत पर मुकदमे का इंदराज किया गया। दोस्तों, मालेगांव शहर में कैंसर के पेशेंट, कैंसर के मरीज बड़ी तादाद में बढ़ रहे हैं और कई अमवात भी माजी में हो चुकी है। मालेगांव शहर जानता है। इस बाबत शोभाताई बच्चाओं ने मरकजी सरकार के फंड से मालेगांव शहर में 200 बेड का कैंसर हॉस्पिटल बनवाने का प्रपोजल पास किया था, जिसके लिए कारपोरेशन में गुज़िश्ता 3 महीने से मीटिंग जारी है, मगर कारपोरेशन के कमिश्नर जगह देने से कासी रहे। कह रहे हैं कि जमीन मालक को रकम देने के लिए मेरे पास में पैसा नहीं है, वसूली नहीं हो सकी और मेरे ज्यादातर मुलाजमीन 6 माह से SIT के काम में लगे हुए। इस बाबत कारपोरेशन को चाहिए कि इस अहम जरूरत के लिए कहीं ना कहीं से जगह का अरेंजमेंट कर दे। नई जगह खरीदते हुए कारपोरेशन की बेशुमार जगह है जहां पर दीगर लीडरान का कब्जा है, ऐसी जगहों को खाली करवा कर भी यह हॉस्पिटल बनाया जा सकता है। बहरहाल मालेगांव शहर में कैंसर के हॉस्पिटल की नहायत शदीद जरूरत है। पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन ने 10 मोटरसाइकिल के साथ में अरबाज मोहम्मद इमरान उर्फ हैरी पॉटर और उसके साथी साद अख्तर मोहम्मद आबिद को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 10 मोटरसाइकिल जब्त की गई, जिनमें 2 यूनिकॉर्न, 4 बर्गमैन और दीगर होंडा एशियप डीलक्स और दीगर कंपनियां शामिल हैं। मौसम पुल पर एक मुस्लिम नौजवान की लाश पाई गई थी। जिया मुस्कान वगैरह ने जब इसकी तफ्तीश की तो मालूम हुआ कि ज्यादा शराब पीने की वजह से इसकी मौत हुई है। नौजवान खलील हाई स्कूल गोल्डन नगर के पास का साकिन बताया जा रहा है, जिसका नाम शहजाद खान पठान था। कानूनी कार्रवाई के बाद में लाश वर्षा के हवाले की गई। मालेगांव शहर में आज से काले जानवर का गोश्त भी बंद हो गया है। कुरैश बरादरी ने 8 दिन के लिए गोश्त बंदी का ऐलान किया है। मालेगांव शहर में महाराष्ट्र भर से कुरैशी बरादरी इस बाबत आवाज उठा रही है। हुकूमत इस बाबत कहां तक कोई अमल करती है ये कहा नहीं जा सकता, मगर मालेगांव शहर में काले का गोश्त भी बंद हो जाने से जो गोश्त के शायकीन है इनको तकलीफ आ रही है। यही वजह थी कि कल गोश्त की गाड़ियों पर बड़ी तादाद में ख्वातीन जमा थी और 2-2, 3-3 दिन का लोग स्टोरेज कर रहे थे। अब मुमकिन है कि मुर्गे के, चिकन के गोश्त के दाम भी बढ़ जाए और खराब किस्मों के मुर्गे भी इन दिनों मार्केट में चल जाएंगे। मालेगांव शहर गोश्त खाने से बाज आखिर कब तक आए। शाहरुख खान जो एक फिल्मों की शूटिंग अपनी एक फिल्म किंग बना रहे थे, किंग खान, इसकी शूटिंग के दौरान जख्मी हुए। अमेरिका में उनका इलाज हो रहा है। ट्वीट पर बताया गया है कि डॉक्टरों ने उन्हें 1 माह आराम का मशवरा दिया। मालेगांव शहर से मुत्तसिल डिंडोरी रोड पर गुज़िश्ता कल रात 12 बजे एक कार और ट्रक में तसादुम हो जाने की वजह से एक ही खानदान के 7 अफराद हलाक हो गए। गांगुड़े और यादव खानदान एक बर्थडे जन्मदिन की पार्टी में शरीक होने के लिए जा रहा था कि रात 12 बजे यह हादसा पेश आया, जिसमें 3 मर्द, 3 ख्वातीन और एक मासूम बच्ची भी हलाक हुई। डिंडोरी रोड पर होने वाले इस हादसे में 7 अफराद की हलाकत से लेकर उस इलाके में सरासिमगी का माहौल रहा। करीब सौंदाना रोड पर एक किसान सागर देवीदास सेवाले, जिसने अपने खेत में लीमू के दरख्त से लटक कर खुदकशी कर ली, मालेगांव सिविल हॉस्पिटल में उसकी लाश लाई गई। कानूनी कार्रवाई के बाद में लाश वर्षा के हवाले की गई। मालेगांव तालुका के गी गांव देहात में राजेंद्र प्रहलाद गायकवाड़ सुबह सवेरे अपने खेत में काम कर रहा था कि एक जहरीले सांप ने उसे डस लिया, जिसके बाइस उसकी मौत हो गई। मालेगांव जमीयतुल उलमा दफ्तर पर गुज़िश्ता कल एक मीटिंग में मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने कहा है कि जन्म दाखिले मामले में शहरियान की मुश्किलात बढ़ती जा रहे हैं। ऐसे मामले में दिफाई इक़दाम करने के लिए मुकामी जमीयतुल उलमा हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल करेगी और इस बाबत दिफाई इक़दाम की कोशिश की जाएगी।
दोस्तों, मौलाना उमरान साहब, हाफिज गुफरान अशरफी साहब और दीगर मालेगांव शहर के सरकर्दा अफराद की जानिब से मालेगांव सुधार कमेटी बनाई गई थी, जिसको लेकर काफ़ी कोशिश की जा रही है। मदारिस के तलबा, स्कूलों की तलबा की रैलियां भी जारी है, मुबल्लिगीन और सोशल वर्करों के जारी है, कार्नर मीटिंग का सिलसिला भी जारी है। सलीम हसन और दीगर पेंटर हजरात दीवारों पर दीगर तरीके के स्लोगन भी लिख रहे हैं। समाजी बुराइयों से पाक शहर के लिए अलग अलग तरीके के जुमले भी लिखे जा रहे हैं। अखबारात में भी, मीडिया में भी बेशतर इसी ताल्लुक से कोशिश जारी है। सब लोग मिलकर अगर मुसलसल कोशिश करें तो मालेगांव शहर में एक सेहतमंद माशरा तश्कील पा सकता है। मालेगांव शहर समाजी बुराइयों से दूर हो सकता है। इसके लिए तमाम लोगों को जरूरत है कि जो शख्स जहां है वहां से मालेगांव शहर सुधार कमेटी गीमा पर मालेगांव शहर की इस्लाह के लिए कोशिश करे। इस तरह की गुजारिश मौलाना उमरान साहब की जानिब से की गई।